नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप डीबीएमएस की सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने कुछ कैंडिडेट की के बारे में डिस्कशन किया था, कैसे हम निकाल सकते हैं। उसके साथ हमने प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, सुपर की, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन सब की डेफिनेशंस लेके आ रहा हूँ और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फीचर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, प्राइमरी की ये डेफिनेशन है। प्राइमरी की इज अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी रो इन द टेबल। प्राइमरी क्या करती है? या तो एक कॉलम होगा या ग्रुप ऑफ कॉलम होगा जो उस टेबल के अंदर दूसरी जो रो है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। देखिए, प्राइमरी की का क्या कंसेप्ट है। ये टेबल है और मान लीजिए ए और बी दो कॉलम है। उसमें से आपने इस ए को क्या डिक्लेयर कर दिया? प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। अगर आपने इसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? देखिए, अ टेबल कैन है ओनली वन प्राइमरी की। इस पूरी टेबल के अंदर आप एक को ही प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकते हो, हमने देखा था। और वो प्राइमरी किस में से डिक्लेयर करेंगे? हम कैंडिडेट की में से। प्राइमरी की वैल्यू शुड नॉट बी डुप्लीकेट। प्राइमरी की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 2 2 ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको यूनिक वैल्यू रखनी है, 1 2 3 4। प्राइमरी की वैल्यू शुड नॉट बी नल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे बीच में जो आपका स्पेस है, ये आपकी रोज है और उसके बीच में आपने आपने खाली छोड़ दी, सॉरी एक सेल खाली छोड़ दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, वैल्यू होनी ही चाहिए। ओके, तो ये सारी सारी प्रॉपर्टी प्राइमरी की है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू है कोई एक्स एक्स वाई वाई, और आपको निकालना है कि 2 नंबर सेल के अंदर जो एक्स है उसको निकालना है, न कि 1 नंबर सेल के अंदर एक्स है। तो ये तो जब भी पॉसिबल होगा, सबसे पहले ये वाली रो खुद यूनिक हो, तभी आगे वाली रो को वो निकाल सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं? प्राइमरी की को यूनिकली डिफाइन करते हैं। फिर देखिए, इफ फॉरेन की रेफर्स टू प्राइमरी की, वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कांट बी मॉडिफाइड। अगर आपने इसका रेफरेंस कहीं दे रखा है दूसरी वाली टेबल के अंदर, तो आप प्राइमरी की वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर हम वो डिटेल के अंदर इससे चर्चा करेंगे। फॉरेन की क्या होती है? इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। एक ऐसा कॉलम होगा जो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाएगा। तो मान लीजिए एक और मैं टेबल बना देता हूँ और इस ए को डिफाइन करता हूँ और एक डी ए कॉलम है। तो यहाँ जो ए है वो रेफरेंस कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा। तो यहाँ ये प्राइमरी की है और यहाँ ये क्या हो जाएगा? फॉरेन की हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या हो सकता है। अ टेबल कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है। ध्यान रखना, ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ना। अ टेबल कैन हैव मोर देन वन फॉरेन की, अभी हम देखेंगे और आगे। फॉरेन की कैन बी बिटवीन टू टेबल, मोर देन टू टेबल और बिटवीन सेम टेबल। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। फॉरेन की दो टेबल के बीच में भी हो सकती है, सेम टेबल के भी बीच में भी हो सकती है, और दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में भी हो सकती है। फॉरेन की वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट। फॉरेन की वैल्यू डुप्लीकेट भी हो सकती है। यहाँ पे से लिख सकते हैं 1 1 1 और 2। इसका मतलब क्या है? यहाँ हमने ए को क्या फॉरेन की डिक्लेयर किया है और रेफरेंस कहाँ से ले रही है? यहाँ ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस एक्स की वैल्यू है वन वाले एलिमेंट की, यहाँ पे आप 3 कर दीजिए भले। इस एक्स की जो वैल्यू है, इस टेबल के अंदर 3 वैल्यू है। मान लीजिए फ़ोन नंबर है, डी का मतलब क्या? फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे 3 फ़ोन नंबर आप एंटर कर सकते हो एक्स के। एक से ज़्यादा कर सकते हो, कितनी भी आप फ़ोन की बना सकते हो। और जो थर्ड एलिमेंट है, यहाँ पे आपने एक ही रेफरेंस लिया, तो यहाँ पे एक वैल्यू आप एंटर कर सकते हो। इसलिए ध्यान देना, फॉरेन की वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, फॉरेन की वैल्यू नल भी हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्राइमरी की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, ना ही नल हो सकती है। ओके, तो ये प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो चलिए प्राइमरी की और फॉरेन की को हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ है और उन एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रोजेक्ट अलोकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, टेबल की 3 अलग अलग टेबल बनाएंगे।
डिपार्टमेंट की टेबल, प्रोजेक्ट की टेबल और एम्प्लॉय की टेबल। और हम ये रिकॉर्ड रखेंगे कि भाई कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है और किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो उसको हम प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से किस तरीके से आपस के अंदर लिंक कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल कौन सी है? प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नंबर सेव करा रहा हूँ और यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है। फिर दूसरी वाली जो टेबल है वो क्या है आपकी? एम्प्लॉय टेबल। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एम्प्लॉय का नाम। ओके, वो तीसरी वाली जो टेबल है वो कौन सी है आपकी? बताइए। डिपार्टमेंट टेबल। ये क्या होगी? डिपार्टमेंट नंबर, और ये क्या हो गया आपके? डिपार्टमेंट का नाम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट का नाम। ये कौन सी टेबल होगी आपकी? डिपार्टमेंट टेबल हो गई। ओके, तो ये 3 टेबल हो चुकी है, प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। और अब मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर लिख लीजिए 1 2, और ये डिपार्टमेंट नंबर लिख लीजिए 1 2, और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4। एम्प्लॉय का नाम है राजेश, हेमा, और आयु और वैदिक, और एक और लिख लीजिए पीहू। तो ये कुछ एम्प्लॉय है जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है और वहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट दिया हुआ है। ओके, तो अब हम क्या चाहते हैं कि भाई कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहा है और कौन सा एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो ये कैसे होगा भाई? तीनों टेबल तो अलग अलग है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? किसी को प्राइमरी की और किसी को फॉरेन की। सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डिपार्टमेंट बताना है कि भाई राजेश है किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो मैं डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल के अंदर फॉरेन की बना दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो कॉलम था इस टेबल के अंदर ऐड कर दिया है। ओके, तो ये क्या हो गया? अब फॉरेन की हो गया है ये वाला टेबल, ये वाला कॉलम। और ये रेफरेंस कहाँ से ले रहा है? यहाँ से। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे मुझे क्या हुआ, तो मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, दो डूइट डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक्साइज डिपार्टमेंट। ओके, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा कि राजेश है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में काम करता है, और हेमा है वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है, आयु जो है वो डूइट में काम करता है, वैदिक भी डूइट में काम करता है, और पीहू है वो भी एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। तो इससे मुझे क्या हो गया? राजेश है ये 2 नंबर पे चेक करेगा और 2 पे कौन सा डिपार्टमेंट आ रहा है? एक्साइज। इस टेबल से पता चल जाएगा कि राजेश है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है। कैसे हुआ? इसको मैंने फॉरेन की बनाया और इस टेबल की ये प्राइमरी की ऑलरेडी है, क्योंकि ये इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे। मैं मान के चल रहा हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट नंबर इस खुद अपने अपने टेबल की क्या है? ये सारी प्राइमरी की है ना, ये सब खुद के टेबल की क्या है? ये सारी प्राइमरी की है। और इस प्राइमरी की को अब मैं किसी और टेबल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो एक चीज़ तो हो गई कि मैंने डिपार्टमेंट इस टेबल के साथ लिंक कर दिया। अब दूसरी चीज़ चाहिए कि मैं प्रोजेक्ट लिंक करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए जो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए जैसे ये राजस्थान संपर्क है। ओके, और कौन सा है? जन कल्याण पोर्टल, जन सूचना है जन कल्याण। तो ये 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि राजेश किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और बाकी जो भी एम्प्लॉय किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा? बताइए क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए? क्या करूँगा मैं? इस टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल के अंदर फॉरेन की बनाऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेक्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर दूंगा और मैं लिख लूँगा कि भाई राजेश है वो राजस्थान संपर्क में, आयु राजस्थान संपर्क में, और पीयू राजस्थान संपर्क में, हेमा है वो जन कल्याण में, और वैदिक भी जन कल्याण प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो इस टेबल से मुझे क्या पता चल गया? राजेश एक्साइज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वहाँ पे राजस्थान संपर्क हैंडल कर रहा है। आयु
द्वित डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और वहाँ पे राजस्थान संपर्क में काम कर रहा है। वैदिक द्वित डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो जन कल्याण डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। देखिए इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इस प्रोजेक्ट नंबर का रेफरेंस मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से। तो इसके अंदर ये क्या बन गई आपकी, फॉरेन की बन गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से प्राइमरी की और फॉरेन की का कंसेप्ट। ओके, तो अब फॉरेन की देखिए, एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन की हो गई है ना। फिर एक और चीज़ है, इसके अंदर हम एक और बनाते हैं, और मैं ये इस डिपार्टमेंट के इस टेबल के अंदर जानना चाहता हूँ कि कौन किसका मैनेजर है। ओके, हम क्या करना चाहते हैं, मैनेजर अलॉट करना चाहते हैं। तो राजेश का कौन मैनेजर है, हेमा का मैनेजर कौन है, आयु का कौन है, वैदिक कौन है, पीयू का कौन है, इनके ऊपर कौन मैनेज कर रहा है, और जो मैनेजर बनेगा इन्हीं एम्प्लॉय के अंदर से बनेगा। ऑब्वियसली बात है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है ना। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो मॉनिटर किन में से बनता था, जो अपने स्टूडेंट है उनमें से एक मॉनिटर बनता था। तो इनके अंदर से मुझे क्या बनाना है, मैनेजर बनाना है। तो मान लीजिए राजेश का मैनेजर कौन है, हेमा। ओके, और आयु का मैनेजर कौन है आपके पास यहाँ पे, पीयू। वैदिक का मैनेजर कौन है, पीयू। ओके, और इस तरह से आप क्रॉस में कर सकते हो, किसी को भी मैनेजर बना सकते हो। हेमे का मैनेजर कौन है, राजेश, और पीयू का मैनेजर कौन है, राजेश। ये तो यहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिली आपको, और ये जो रेफरेंस लिया कहाँ से लिया हमने, एम्प्लॉय नंबर से। तो इसी एम्प्लॉय नंबर को मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, फॉरेन की बना रहा हूँ। इसको आप रीनेम करके इसको आप मैनेजर भी कॉलम नाम दे सकते हो। ये क्या है, यहाँ पे फॉरेन की है, और जो रेफरेंस कहाँ से ले रही है, सेम टेबल की प्राइमरी की से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो कॉलम है एम्प्लॉय नंबर सेम टेबल की प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि फॉरेन की जो होती है वो सेम टेबल के अंदर भी हो सकती है, अलग से एक टेबल के अंदर भी हो सकती है, और एक से ज़्यादा टेबल के अंदर भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्राइमरी की फॉरेन की सारी चीज़ें वर्क करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। अभी मैंने डिस्कस कर लिया है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये प्राइमरी की फॉरेन की वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से एसक्यूएल है उसकी क्वेरीज आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, और उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, केकवॉक हो जाएगा इसको आप सारी चीज़ों को सोल्व करना। ओके, तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को आप रिपीट कीजिए। दो और की बच गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ कीज और बच गई है, देख लीजिए। सुपर की क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाइज रो इन अ टेबल। ऐसी की का सिंगल या मल्टीपल कीज का कलेक्शन जो टेबल के अंदर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ओके, तो की सुपर की कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था कि जब हमने कैंडिडेट की पढ़ी थी। कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमल ऑफ सुपर की, या कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है, मिनिमल ऑफ सुपर की इज कैंडिडेट की। सुपर की का जो मिनिमल होगा ना वो उसे हम क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। अल्टरनेट की क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की विच इज नॉट प्राइमरी की। ऐसी कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की। तो देखिए कैंडिडेट की और सुपर की। ओके, तो यहाँ इस तरीके से आप इसको रिलेशन को, दोनों के रिलेशन को आप डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से प्यार दिखाते रहें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।